नमस्कार विद्यार्थियों। हमारी प्रश्नावली चल रही थी प्रायिकता, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 17 तक कर लिया था। अब हम क्वेश्चन नंबर 18 से आगे के करेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है। देखो क्वेश्चन नंबर 18 क्या है। एक पेटी में से 90 डिस्क है, यानी कि एक पेटी है उसमें 90 डिस्क है, जिनमें से 1 से लेकर 90 तक संख्याएं अंकित है। इस पेटी में से एक डिस्क को निकाला जाता है और हमें क्या प्रायिकता ज्ञात करनी है कि जो हमने पेटी है, तो हमें क्या प्रायिकता ज्ञात करनी है। हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है कि जो डिस्क उसने निकाली है वो 2 अंकों की है, उस पर कोई 2 अंकों की संख्या अंकित है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, डिस्कों की संख्या कितनी है यहाँ पे, डिस्कों की संख्या है 1 से लेकर 90 तक। तो टोटल परिणाम हो गए हमारे पास 90। अब उसमें कुल संभव परिणाम जो है वो 1 से लेकर 90 तक है। 1 से लेकर 90 तक है। अब देखो पहला क्वेश्चन है 2 अंकों की एक संख्या। तो 2 अंकों की संख्या के लिए अनुकूल परिणाम, 2 अंकों की संख्या के अनुकूल परिणाम अनुकूल परिणाम। इसका मतलब है कि जहाँ से संख्या 2 संख्याएं शुरू होती है, जैसे 2 संख्या कैसे शुरू होती है, 10 से 11 12 90 तक है, वो सारी 2 अंकों की संख्या है। और ऐसी संख्याओं की संख्या कितनी है, 81। यानी 81 संख्याएं हमारे पास ऐसी है 1 से लेकर 90 तक जो 2 अंकों की संख्याएं हैं। तो हमें ज्ञात करना है 2 अंकों की एक संख्या है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, प्रायिकता का फॉर्मूला क्या होता है, घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या, घटना के अनुकूल परिणाम उसके बटा में क्या होता है, घटना के कुल संभव परिणाम। ये हमारे पास इसका एक फॉर्मूला होता है। तो घटना के जो अनुकूल परिणाम है हमारे पास 81 है और कुल जो संभव परिणाम है वो 90 है। तो घटना के जो अनुकूल परिणाम है वो 81 हो गए और अनुकूल परिणाम के बाद कुल परिणाम 90 हो गए। तो 9 9 81 और 9 ढाई 90। तो क्या किया हमने, सबसे पहले तो इसमें कुल अंकों की संख्या 90 है, कुल संभव परिणाम हो गए 1 से लेकर 90 तक, यानी टोटल जो नंबर हो गए वो हमारे पास 90 हो गए। फिर क्या किया हमने, 2 अंकों के संख्या के अनुकूल परिणाम देखा। तो अनुकूल परिणाम हो गए 10 से लेकर 90 तक, यानी टोटल 81 परिणाम हमारे पास ऐसे हो गए। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, घटना के अनुकूल परिणाम बटा घटना के कुल संभव परिणाम। अनुकूल परिणाम हमारे पास 81 है और कुल संभव परिणाम है वो 90 है, तो 9/10 होगा हमारे पास। इसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन है वो इसी में है कि पूर्ण वर्ग संख्याएं होगी, यानी कि जो डिस्क है, पेटी है, उसमें से डिस्क निकाली है वो पूर्ण वर्ग के रूप में होगी। तो पूर्ण वर्ग कौन सी होगी, 1 4 9 16 25 36 49 64 और 81। उसके बाद 100 भी है, लेकिन 100 हो जाएगा 90 से ऊपर, लेकिन हमें लेना कहाँ तक है, कुल परिणाम हमारे पास है 90। कुल परिणाम हमारे पास है वो 90 है और ये जो परिणाम हमारे पास वो है अनुकूल परिणाम। अनुकूल परिणाम हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 9 गया। और प्रायिकता इसकी अगर ज्ञात करेंगे तो आएगा हमारे पास अनुकूल परिणाम और बटा में आएगा कुल संभव परिणाम। अनुकूल परिणाम हमारे पास 9 है और कुल संभव परिणाम हमारे पास 90, तो 1/10 आ जाएगा इस प्रकार से। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी में कि जो डिस्क हमने निकाली है पेटी के अंदर से वो 5 से विभाज्य होगी। तो 1 से लेकर 90 तक देखना है, तो कुल परिणाम हमारे पास जो होंगे वो होंगे 90 और 5 से विभाज्य के लिए अनुकूल परिणाम होगा 5 10 15। ये वे संख्या है जो 90 तक है और जो 5 से विभाज्य है।
ये सारी संख्याएं 5 से विभाज्य होगी। अब देखते हैं क्या प्रायिकता आती है इसकी। तो टोटल जो नंबर हो गया वो हमारे पास हो गए 18। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, यानी 5 से विभाज्य ऐसी संख्या है वो 18 है। तो अब इसका फॉर्मूला क्या होता है प्रायिकता ज्ञात करने के लिए? अनुकूल परिणाम, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, बस इसको घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या बटा घटना के कुल संभव परिणामों की संख्या बोलते हैं। तो अनुकूल परिणाम और बटा में होता है कुल संभव परिणाम। अनुकूल परिणाम हमारे पास 18 है और कुल जो परिणाम है वो 90 है। तो 1/5 आएगा इसका। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 18 को हम सोल्व कर सकते हैं। इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 19। 1 से लेकर 18 तक क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 जो हमारे पास है वो एक बच्चा है कोई, उसके पास एक ऐसा पासा है जिसके फलकों पर ये निम्न परिणाम अंकित है। क्या क्या है? A B C D फिर E है और वापस से A है, यानी कुल जो फलक होती है पासे की वो होती है 6। यानी पासे पर फलक कितने होते हैं? पासे पर जो फलक होते हैं वो 6 होते हैं, यानी कुल जो संभव परिणाम है वो कितना हो गया? 6 हो गया। अब देखेंगे कि अनुकूल परिणाम किसका देखना है? A प्राप्त हो। A प्राप्त होने के लिए अनुकूल परिणाम देखो 1 टाइम और ये 2 टाइम, यानी अनुकूल परिणाम क्या हो गया? इसका अनुकूल परिणाम जो है हमारे पास, इसका जो अनुकूल परिणाम है वो 2 हो गया। और प्रायिकता ज्ञात करेंगे। प्रायिकता का फॉर्मूला हमारे पास पता है हमको कि अनुकूल परिणाम उसके बाद घटना के कुल संभव परिणाम। अनुकूल परिणाम जो हमारे पास है वो 2 हैं और कुल संभव परिणाम हमारे पास 6 है। तो इसका प्रायिकता आ जाएगी 1/3। इसी प्रकार इसी में दूसरा क्वेश्चन है कि D प्राप्त होगा। तो कुल संभव परिणाम हमको पता है, कुल परिणाम तो हमारे पास पता है, फिक्स है 6 है, लेकिन D कितनी बार है? D एक ही बार है। तो D प्राप्त होने के अनुकूल परिणाम, D प्राप्त होने के अनुकूल जो परिणाम है वो कितना होगा हमारे पास? 1 होगा। और प्रायिकता जो ज्ञात करेंगे हम, अनुकूल परिणाम हमारे पास 1 है और कुल जो संभव परिणाम हमारे पास 6 है। ठीक है, तो 1/6। क्वेश्चन नंबर 19 तक कर लिया हमने कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे इसके बाद। क्वेश्चन नंबर 21। एक 44 बॉल पेनों का कोई समूह है, उसमें से 20 पेन है वो खराब है, बाकी के पेन है वो अच्छे हैं। तो कुल जो परिणाम है हमारे पास, कुल पेन कितने हो गए? 144। खराब पेनों की संख्या, खराब पेन है वो यहाँ पे है 20। तो अच्छे पेन कितने हो गए? अच्छे पेन हो गए 144 में से 20 को माइनस करेंगे तो बचे हुए पेन वो है वो अच्छे पेन है। ये यानी कि 124 है वो अच्छे पेन है। अब पहला जो क्वेश्चन है वो है कि आप वह पेन खरीदेंगे। हम तो वही पेन खरीदेंगे जो अच्छा होगा, खराब पेन हम क्यों खरीदेंगे? तो अच्छे पेन होने की प्रायिकता क्या होगी? तो हम कौन सा पेन खरीदेंगे? तो अच्छे पेन ही हम खरीदेंगे। तो अच्छे पेन होने के अनुकूल परिणाम, अच्छे पेन होने के अनुकूल परिणाम हमारे पास 124 है और कुल जो परिणाम हमारे पास, कुल परिणाम हमारे पास है 144। और प्रायिकता का फॉर्मूला क्या होता है? घटना के अनुकूल परिणाम बट्टा घटना के कुल संभव परिणाम। घटना के अनुकूल जो परिणाम हमारे पास 124 है और कुल जो परिणाम है वो 144। अगर इसको डिवाइड करेंगे तो 31/36 हमें प्राप्त होगा। हमने क्या किया? हमने सबसे पहले कुल पेन देखे, खराब पेन, और ये 124 है वो अच्छे पेन है। अब इसमें जो क्वेश्चन है वो है कि आप वह पेन खरीदेंगे।
आप कौन सा पेन खरीदेंगे, खराब पेन है वो खरीदेंगे या जो अच्छा पेन है वो खरीदेंगे? तो हम तो जो अच्छा पेन है वही खरीदेंगे। तो अच्छे पेन होने के अनुकूल परिणाम 124 है और कुल जो संभव परिणाम है वो 144 है। अब इसी में दूसरा क्वेश्चन और दिया हुआ हमें, वो भी देखते हैं। अब जो क्वेश्चन दूसरा है वो, आप वह पेन नहीं खरीदेंगे। इसको हम दो प्रकार से हल कर सकते हैं, यानी कि एक तो हम वह पेन नहीं खरीदेंगे जो खराब है, तो एक तो ऐसे निकाल सकते हैं कि खराब पेन होने की प्रायिकता, तो ये सोल्व कर सकते हैं हम। तो खराब पेन होने के अनुकूल परिणाम कितने हैं? खराब पेन होने के अनुकूल जो परिणाम है, होने के अनुकूल परिणाम, उसके अनुकूल परिणाम हमारे पास वो 20 है और कुल जो संभव परिणाम है, कुल संभव परिणाम जो हमारे पास वो 144 है। अगर इसको सोल्व करेंगे हम आगे तो प्रायिकता क्या ज्ञात करेंगे? प्रायिकता ज्ञात करेंगे 20/144। अगर इसको आगे सोल्व करेंगे तो आएगा 10/72 और आगे सोल्व करेंगे तो आएगा 5/36। एक तो इस प्रकार से कर सकते हैं हम। अगर दूसरा देखें तो हम कौन सा पेन नहीं खरीदेंगे? जो पेन खराब है, तो हमने निकाला पेन अच्छे होने की प्रायिकता है, तो करेंगे 1 माइनस अच्छे पेन होने की प्रायिकता, अच्छे पेन होने की प्रायिकता 1 माइनस अच्छे पेन होने की जो प्रायिकता थी वो हमारे पास थी 31/36। 36 आ जाएगा हमारे पास एलसीएम, तो 36 माइनस 31 तो 5/36। मैंने इस क्वेश्चन को दो टाइप से बताया है, दोनों टाइप सही है, आपको जो अच्छा लगे आप उससे कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 21 तक कर लिया हमने। इसके आगे क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें।